अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर और एक नया स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू, इसमें दो चीज़ें हैं, पहला है गो एंड दूसरा है टू। इसका मतलब क्या होता है, यानी जाओ, गो टू को कहते हैं जाइए किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जो गो टू है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तो द गो टू स्टेटमेंट अलाउज अस टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड लेवल। यही इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने, द गो टू स्टेटमेंट, ये जो गो टू स्टेटमेंट है ये हमें अलाउज अस टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड लेवल, यानी किसी पर्टिकुलर जगह से किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना, अपने प्रोग्राम को जंप कराना, या हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेप स्किप कराना और नेक्स्ट वाली जगह पे लेके जाने को गो टू कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है गो टू और दूसरी होती है लेबल। इसका सिंटैक्स क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। गो टू तो समझ आ गया, गो टू किस लिए यूज़ होता है, और साथ में दूसरी चीज़ लेबल इसके साथ क्या होती है, यानी लेबल एक टाइप का टेक्स्ट होता है, एक सिंपल टेक्स्ट जो आइडेंटिफायर का काम करता है। इस आइडेंटिफायर से हमें क्या पता चल जाता है कि जंप कहाँ पे करना है। समझ आ रही है बात, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसे अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स के अंदर ही हम ये प्रोग्राम करेंगे जिस तरह रोज़ करते हैं। बहुत ही ईजी है, जिस तरह स्विच वगैरह था और इफ एल्स वगैरह, उसी तरह ये भी है। और ये भी हम इफ एल्स में ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें भी कंडीशन का लगना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं एंड कंसोल एप्लीकेशन पे, देन गो, यहाँ पे सी सिलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, इसका नाम है गो टू लेबल। गो टू लेबल, यही इसमें गो टू असल मेन स्टेटमेंट जो है वो है गो टू, लेकिन ये काम करता है विथ लेबल, तो इसलिए दोनों चीज़ें इसमें ज़रूरी है। तो नेक्स्ट करके यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह रोज़ आते हैं, और इन चीज़ों को यहाँ से स्किप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें करना क्या होता है, यानी हमें, आप पहले समझे कि प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिससे हम एक, जिस तरह हम जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी काम कराएंगे वही काम करना है, और उसके बाद क्या करना है, आफ्टर सम टाइम, और वी कैन से कि जब कंडीशंस 2-4 रन हो जाएंगी उसके बाद हम इसको जंप कराएंगे, या कहेंगे ऐसे कि हम इसको दूसरी जगह पे लेके जाएंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इससे ये जो प्रोग्राम है इसको हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर ले लेते हैं, और इस इंटीजर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा मैक्सिमम, मैक्स, खाली मैक्स में इसका नाम रखूँगा। ठीक है, तो मैक्स क्यों, ये मैं आगे बताऊँगा। और मैंने परसों भी बोला था आपको कि इंटीजर का नाम आप वही रखोगे जो काम आप उसे करवा रहे हो। समझ आ रही है बात। तो मैक्स के बाद हम आगे यहाँ पे इसको वैल्यू इनपुट कराते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यहाँ पे इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पे देंगे, जैसे कि हम दे देते हैं 20। क्या देंगे, 20। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि वी हैव एन इंटीजर जिसका मैक्सिमम वैल्यू, या वी कैन से दैट इट्स इनिशियल वैल्यू इज 20। अब यहाँ पे देखो आप, जब तक ये इस तरह है तो वी कैन चेंज इट्स वैल्यू, हम इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है, यानी यूजिंग प्रोग्रामिंग वी कैन चेंज इट्स वैल्यू। अगर यहाँ पे हमने 20 रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर, तो वी कैन चेंज इट। समझ आ रही है बात। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हमें इसका वैल्यू चेंज नहीं कराना है, मतलब प्रोग्रामिंग के करने के बाद भी अगर इसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, CONST, यानी अब ये बन गया कॉन्स्टेंट। अभी तक ये वेरिएबल था, जब तक हमने यहाँ पे इतना वैल्यू दिया ना तो ये वेरिएबल ही था, क्योंकि बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग हम मैक्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी हम अगर इसका वैल्यू चेंज करना चाहे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शाबाश, मैक्स इज इक्वल टू, जरा बताओ, मैक्स इज इक्वल टू 25। अब मैंने मैक्सिमम का अभी क्या है वैल्यू उसका 20, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कांस्टेंट हटा देता हूँ तो क्या होगा ये कि अगर आप इस मैक्स को प्रिंट कराओगे, क्या कराओगे, जरा देखते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज करेंगे, ये नई चीज है, ये हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं है। ठीक है, जो आज हमें पढ़ना है ये उसके साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम ये चीज भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा करके मैक्स लिखूंगा। इसमें, हाँ एग्जैक्टली, इसमें कोई शक है आपको यहाँ पे? नहीं, इसमें M% कहाँ लगेगा, ये तो डायरेक्ट करना है ना प्रिंट।
ठीक, तो हमने क्या किया, परसेंट यानी मैक्स को हमने प्रिंट कराया, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देखो मैक्स का वैल्यू क्या आया, हालांकि इनिशियल वैल्यू क्या है 20। अब देखो और एक चीज, यहां पे जब मैं इसके साथ कांस्टेंट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, तो अब ये एरर दिखाएगा, देखो, और प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज कांस्टेंट का वैल्यू हम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ? तो ये मैंने पढ़ाया था, ये कांस्टेंट किस लिए यूज होता है, यानी कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अब पहले तो हम बता रहे हैं कांस्टेंट का वैल्यू है 20, बाद में इसको चेंज करके 25 कर देते हैं, तो ये तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं हुआ ना, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस एरर्स। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं और सेव करते हैं और F8 प्रेस करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है 20 प्रिंट हो जाएगा, जो कि इसका इनिशियल वैल्यू कांस्टेंट मैक्सिमम 20। समझ आ रही है बात? तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, यानी फिक्स्ड वैल्यू देना है, ताकि इसको प्रोग्रामर आगे जाके वैल्यू चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। समझ आया कुछ? उसके बाद हमारे पास और एक वेरिएबल होना चाहिए, और एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम, क्योंकि इसमें हम फॉर लूप यूज करेंगे, तो फॉर लूप के लिए हमें एक इंटीजर चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे i। तो इसके इनिशियल वैल्यू भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, बट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, तो आपकी मर्जी है। कितनी चीजें आ गई, दो। एक तो हमने एक कांस्टेंट इंटीजर ले लिया जिसका नाम मैक्स रखा और उसका वैल्यू 20 रखा मैक्सिमम, यानी 20 इसका इनिशियल वैल्यू यानी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। दूसरी चीज हमने एक इंटीजर ले लिया जिसका कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है, ये कहीं से भी हम स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि इसको हम फॉर लूप में फिर इनिशियल वैल्यू देते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल। डबल तो पता ही है ना किस लिए यूज होता है, फ्लोट के, फ्लोट से ज्यादा जब हमें वैल्यू चाहिए होंगे तो वी विल यूज डबल। समझ आ रही है कुछ? ये पढ़े हैं ना इंटीजर्स। तो डबल में हम तीन चीजें लेंगे, एक तो लेंगे एक नंबर, क्या लेंगे, दूसरी चीज हम लेंगे एवरेज, AVG शॉर्टकट्स में ले रहा हूं, ठीक है, और तीसरी चीज लेंगे हम सम। ये तीन चीजें मैं लूंगा। अब ये तीन चीजें मैंने क्यों ली, सम का इनिशियल वैल्यू रखते हैं 0, क्योंकि ये डबल है तो 0.0 भी लगेगा, 0.0। कोई कुछ समझ आ रहा है? इसमें कोई चीज खास नहीं है, हमने तीन वेरिएबल्स लिए, लेकिन किस टाइप के, डबल टाइप के, यानी डबल मीन्स डेसिमल टाइप। वो समझ आ रहा है कुछ? तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हम कल तक एक ही लेते थे या दो लेते थे और इंटीजर्स लेते थे, आज हमने डबल लिया, बाकी कुछ नहीं किया, आप परेशान मत हो जाओ, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम कैसे फंक्शंस को इनिशियलाइज करते हैं वो आपको पता ही है ना, कैसे करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, यानी इसका इनिशियल वैल्यू हमने दिया 0। और दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे जरा बताओ, यहाँ पे हम यानी कंडीशन देंगे, ठीक है। तो कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, I शुड बी लेस और इक्वल टू, किसके बराबर रखेंगे, मैक्स। किसके बराबर, क्यों मैक्स के बराबर, क्योंकि मैक्स का हमने यहीं से वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अभी हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम खुद ही वैल्यू यहां से दे रहे हैं, तो हम यहीं पर बोलेंगे कि I शुड बी लेस देन मैक्स। और तीसरी चीज क्या आएगी, प्लस प्लस I या I प्लस प्लस, सॉरी I प्लस प्लस। समझ आ रहा है कुछ? इसमें कुछ नया है? नहीं, ये नया है, ठीक हो गया। उसके बाद इसी I का क्या करेंगे, यानी फॉर लूप की बॉडी लिखेंगे। समझ आ रहा है कुछ? तो इसमें हम एक चीज प्रिंट कराएंगे जिस तरह एज यूजुअल हम करते हैं। तो प्रिंट में हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम %d यूज करेंगे, किस लिए, डेसिमल वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले जरा बताओ, I को प्रिंट कराना है, हम I को प्रिंट करेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, जिस तरह परसों किया था, याद है, फर्स्ट वैल्यू I का सेकंड वैल्यू, यानी I का फर्स्ट वैल्यू एंटर करो, सेकंड वैल्यू एंटर करो, तो ये वही है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर सेकंड नंबर, एंटर योर नंबर या एंटर नंबर। समझ आ रही है बात? तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी जिस तरह हम पुरानी प्रोग्राम्स करते थे उन्हीं की तरह है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा जरा बताओ, एग्जैक्टली I होना चाहिए। क्यों, I का पहला वैल्यू क्या होगा, 0 तो इनिशियल वैल्यू है, I का पहला वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा, 1, फिर 2, तो यही यहाँ पे बताएगा एंटर फर्स्ट नंबर यानी 1, ठीक है। पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा एंटर नंबर, ठीक, फिर 2 आएगा एंटर नंबर। जरा अगर हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे एरर है, व्हाई, बिकॉज इसको हमने क्लोज नहीं किया। देखो 0 एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 4, एंटर नंबर 5, ये हो गया प्रिंट, ठीक है। क्योंकि हमने अभी scanf यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस ऑल द रिजल्ट्स। 19 तक होगा, 20 तक बराबर है, क्योंकि हमने इक्वल टू है ना। तो अब scanf कराएंगे ताकि ये एक एक करके इनको स्टोर करेंगे, ठीक है। scanf, और scanf में हम क्या करते हैं, जिस तरह एज यूजुअल करते हैं, लेकिन ये जो यूज, देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझनी है। हमने %d प्रिंट कराया यहाँ पे, लेकिन हम सेव क्या करना चाहते हैं, जो यूजर नंबर देगा, तो उसको हम किस में करेंगे सेव,
नहीं, डबल का वो क्या है शॉर्टकट, यानी आइडेंटिफाई क्या है उसका, LF, लॉन्ग फ्लोट है भाई, LD कहाँ से आ गया, यही है ना LF। तो उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे और स्टोर किस में कराएंगे जरा बताओ, एग्जैक्टली नम में, और साथ में देंगे %। ठीक है, अब अगर हम इसको सेव करते हैं और F8 प्रेस करते हैं, आप देख लीजिए अभी ये एक एक करके दिखाएगा। कोई क्वेश्चन है, क्या बोल रहे थे आप? तो आप दिखा रहा है एंटर 0 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, हम I को देंगे फर्स्ट वैल्यू, I = 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट कराएंगे। तो F8 करेंगे प्रेस। अब जब हम पहला नंबर देंगे, जैसे कि 12 दिया हमने, तो अब देखो एक एक करके आ रहे हैं, दूसरा एंटर 3rd नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर्स हो रहे हैं और ये सेव भी हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो ईजी है, ये तो परसों भी किया था, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे और एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम है इफ़। इफ़ के अंदर हम क्या कराएंगे, हम एक कंडीशन देंगे ताकि ये नंबर लेना बंद हो जाए। ये मैंने परसों भी बताया था, पहली वाली कंडीशन कब खत्म हो जाएगी जरा बताओ, जब 20 एंट्रीज हम करेंगे, सही है गलत है ना, तो तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको उससे पहले भी बंद करा सकते हैं, जिस तरह वो परसों हमने किया था ना ब्रेक एंड कंटिन्यू में, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ नम इज लेस देन 0.0। व्हाट डज इट मीन, अगर नंबर हुआ नेगेटिव, 0.0 क्यों दिया मैंने, बिकॉज ये वेरी गुड डेसिमल नंबर है, यानी इसके अंदर पॉइंट भी होता है। तो अगर ये हुआ तो उस टाइम पे आपको क्या करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे। यही फंक्शन जो हमें आज यूज करनी है, दैट इज गो टू। हम यहाँ पे गो टू लिखेंगे, यानी आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव नंबर आया तो आपको क्या करना है, आपको जाना है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे लेबल आती है JUMP, यहाँ पे हम लिखेंगे जंप। व्हाट डज इट मीन, यानी जब नेगेटिव नंबर आएगा तो आपको जंप करना है। गो टू का मतलब क्या है, जाना। कहां जाना है, जंप करना है। अब ये जंप नीचे आएगा, जंप में हम क्या रखेंगे वो सेकेंडरी है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम यहां से जंप कराएंगे इसको। अब जब तक ये चलता रहेगा, ये तो कंडीशन है ना, ये फॉल्स वाली कंडीशन हो गई, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर जाएगा ये जंप पे। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो तब तक ये क्या करेगा, चलता रहेगा। तो हमें कराना क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू है ऊपर वाली, वो यूजर नंबर दे रहा है, एक एक करके दे रहा है, तो उनको हमें क्या करना है, सम कराना है ना, ऊपर सम भी दिया ना, तो हम तब तक सम कराएंगे। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे एवरेज क्यों ली, क्योंकि हम एवरेज भी निकालने वाले हैं, सम और एवरेज दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको सम प्लस इक्वल टू, बताओ जरा, वो ये कुछ मैंने कुछ गलत लिखा तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है जरा बताओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम। तो इसमें गलत क्या है भाई, सही है ना। इस फंक्शन का मतलब ये है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम। तो जब यूजर एक नंबर देगा, अब हम यहीं पे प्रिंट भी कराएंगे, नहीं रहने देते हैं। अब जब तक यूजर, जिस तरह हमने परसों किया, जब तक ये यूजर नंबर देता रहेगा वो किस में चला जाएगा, सम में, और ऐड होगा अपने नंबर से, नए नंबर से, ठीक है। तो तब तक ये चलता रहेगा। अब जैसे ही यहां से बाहर आएगा ना, तो अब हम आएंगे यहां से बाहर, ठीक है। यानी ये वाली कंडीशन हो गई, यानी अगर फॉल्स भी हुआ ट्रू भी हुआ, ट्रू जब तक है तब तक ये, जब तक ट्रू है तब तक ये चलेगी, ठीक है। जब फॉल्स होगा तो ये चलेगा। अब इसी को हमें इनिशियलाइज करना है, यानी यहां पे हम बोलेंगे कि जंप में होना क्या चाहिए। इस तरह हम जंप को यहां पे इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब यूजर नेगेटिव नंबर लिखेगा तो आपको जंप करना है, यानी गो टू आपको जाना है जंप पे। तो जंप हम नीचे लिख रहे हैं। अब जंप के अंदर हम क्या लिखेंगे वो हमारी बात है, हम बोलेंगे एवरेज। क्या बोलेंगे, यहां पे हम एवरेज को निकालेंगे जब जंप होगा। तो एवरेज किसके बराबर होती है जरा बताओ, एवरेज इज इक्वल टू, शाबाश, सम, वेरी गुड, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल कर। अब यहां पे देख लो हमें कैसे लिखना है, ये चीज आपको यहां पे समझनी है। हम डायरेक्टली काउंट ये नहीं लिखेंगे। अभी देखो सम के अंदर क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स है ना, तो इजी हो गया हमारे लिए। हम सम लिखेंगे तो जो सम के अंदर होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंट्रीज। अब दूसरी चीज यहां पे लिखनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने डिवाइड बाय ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि हमें लास्ट वाले नंबर को माइनस करना है, यानी जो लास्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, उसका तो सम नहीं होगा ना, तो वो हमें यहां से निकालनी है। तो हम बोलेंगे आई माइनस, वेरी गुड, नाइस। इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको समझ आया, शाबाश। मैं बता देता हूं फिर से। सम एवरेज इज इक्वल टू, पहले ये बताओ एवरेज किसके बराबर, यानी AVG इज इक्वल टू, यानी एवरेज जो जनरल मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, या सम ऑफ क्वांटिटीज बोलते हैं हम, चलो नंबर्स ही लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, इसीलिए मैंने बोला था क्वांटिटीज लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, यानी
टोटल सम कितना हुआ और टोटल नंबर ये क्वांटिटीज कितने हैं। जैसे 10 एंट्रीज है, 10 बार आया है, 12 बार आया, तो उसका सम कितना होगा 10 12 टाइम्स इज इक्वल टू 120। तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा इसका 12। समझ आ रही बात, तो वो एवरेज निकलेगी। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ही लिखेंगे भाई, ये जच नहीं रहा है, QUNTY सम ऑफ क्वांटिटीज पूरा लिखते हैं, QUANTITIES सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये होगी एवरेज। सिमिलरली आप देखो हमें एवरेज निकालनी है किन की, जो यूजर ने नंबर लिखे हैं, तो वो उनका एडिशन कहाँ पे होगा, यानी उनका सम टोटल किस में होगा, सम में होगा ना, है ना सही। अरे उनको एक एक करके हमने ऐड किया और डाल दिया सम में, ठीक। और यहाँ पे एंट्रीज टोटल कितनी होंगी वो आई बताएगा हमें, क्योंकि आई तब तक उतनी बार रन हुआ होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू है ये 20, लेकिन तब तक आई रन हुआ होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला कि जितनी एंट्रीज होंगी, जितनी आई के अंदर वैल्यू होंगी, उसको माइनस करो 1। क्यों 1 करना है माइनस, क्योंकि लास्ट एंट्री जो हमने लिखी हुई होगी वो नेगेटिव एंट्री होगी, तभी तो ये जंप करेगा ना। समझ आया अब। तो जब नेगेटिव एंट्री होगी तभी ये जंप करेगा, तो वही जंप हमें यहाँ से, यानी जो नेगेटिव एंट्री है वो हमें यहाँ से माइनस करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी ये इजी है। समझ आया। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रिंट। जरा बताओ क्या करेंगे, प्रिंट। शाबाश, सम को प्रिंट कराएंगे। तो हम बोलेंगे सम इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, शाबाश, परसेंट डायरेक्टली LF, ठीक है, क्योंकि फ्लोट है, और उसके बाद कामा करके सम, टेंशन खत्म। इसमें कोई शक है। तो यहां से प्रिंट क्या होगा, सम। तो उसके बाद जरा इसको रन करो, एक बार देखते हैं क्या होता है। एंटर फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर एंटर करना है, हम लिखेंगे 10, एंटर सेकंड 20, एंटर थर्ड 30। अब 3 नंबर्स मैंने लिए, ये तीनों पॉजिटिव है, तो सम कितना हुआ इनका 60 हुआ ना। अब हम फोर्थ एंट्री लेंगे जिसका नेगेटिव होना चाहिए, जो हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। नेगेटिव नंबर में हम देंगे -60, आपकी मर्जी है। जब मैंने माइनस लिखा तो अब 60 की एवरेज क्या हो गई 3 की, जरा मुझे बताओ, 3 एंट्रीज है और 60 की एवरेज क्या निकलेगी 20, एग्जैक्टली। तो 20 निकलेगी ना। तो जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है सम, अभी दिखा रहा है सम, तो एवरेज तो अभी हमने वहां पे प्रिंट नहीं कराई, तो इसका मतलब है कि ये चल रहा है सही से, क्योंकि इसने इन तीनों का सम हमें दिखाया। समझ आया कुछ, वेरी गुड। अब दूसरी चीज, अब हमें एवरेज को प्रिंट कराना, तो वो भी इसी तरह कराएंगे। किस तरह, प्रिंट F AVG, ये है एवरेज इज इक्वल टू, यहां पे आप उस तरह लिखो, सम तो सम ही रहेगा, AVERAGE, एवरेज इज इक्वल टू, शाबाश, परसेंट LF एंड देन ब्रैकेट के बाहर, ये कोर्स के बाहर, और यहां पे कॉमा करके AVG। हो गया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं, तो F8 करते हैं और देखते हैं फिर से। पहले लिखेंगे 10, 20 एंड 30, इनकी एवरेज क्या होगी 20, जो हमें पता ही है। तो माइनस कुछ भी दे दो आप 45, तो आप देखो सम कितना हुआ 60, एवरेज कितनी है, हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब यहाँ पे एक बार /n करते हैं। यही है गो टू की क्या फंक्शन, यानी जब जब यूजर नेगेटिव नंबर लिखता है, ठीक है, लेस देन 0, तो वो कहां पे जाता है, जंप पे, यानी इसके अंदर आ जाता है। यहां पे हमने लिखा है कि जब नेगेटिव नंबर होगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जंप करना है। तो जंप के अंदर हमने क्या रखा, एक तो आपको एवरेज निकालनी है पहले, और उसके बाद सम को प्रिंट करना है, एवरेज को प्रिंट करना है। आया समझ। तो यही है गो टू फंक्शन, बस इतना ही है इसमें। तो अब हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे। F8 प्रेस करते हैं और यहाँ पे अब हम लेंगे कोई इधर उधर वैल्यूज, 12, 36, 52 वैल्यूज कब तक ये लेगा, एग्जैक्टली। तो जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर लिखूंगा कोई भी, तो यहाँ पे ये 2 चीजें आएगी। सम हुआ है इनका 209 और इनकी एवरेज है 34.833, इसीलिए मैंने डेसिमल नंबर लिया था। अभी अगर यहाँ पे वो वाला, यहाँ पे मैंने डबल इसीलिए लिया था ताकि डेसिमल भी प्रिंट हो जाए। समझ आया कुछ, ये 3 मैंने इसीलिए डेसिमल लिए थे। और कोई क्वेश्चन इसमें, बस इतना ही है आज।